नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, जिनसे कि मुझे आगे और अच्छे नए वीडियोस बनाने के लिए जो है कंटेंट मिल जाता है आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के द्वारा। तो जो आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहती रहती हूँ बार बार कि हमारा वीडियो देखें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें। तो कमेंट लिखने से क्या होता है कि जो है अगर पॉजिटिव कमेंट है तो आदमी खुश हो जाता है। जैसे कि किसी को जो है अपनी मनचाही मुराद मिल जाती है तो बहुत खिल जाता है, खुश हो जाता है। और नेगेटिव अगर कमेंट मिलता है तो थोड़ी देर मन बुझ जाता है और थोड़ा सा बुझा बुझा सा रहता है। लेकिन फिर अगर उसको खुले दिमाग से सोचा जाए तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आगे अच्छा और अच्छा करने के लिए मार्ग दिखाता है। तो कहा भी है किसी उसमें, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदक से मेरा यहाँ मतलब निंदा करने वाले से नहीं है, यहाँ एक कुशल समीक्षक से है जो कि बहुत अच्छी समीक्षा कर लेते हैं। उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि हमारे वीडियोस देख करके अपनी समीक्षा मेरे पर्सनल में भी देते हैं और यूट्यूब के जो है कमेंट बॉक्स में भी देते रहते हैं। और मैं अब आगे इंस्टाग्राम पे भी हूँ और आप सबको वहाँ पर भी कंटेंट देती रहूँगी। आप वहाँ से वहाँ पर मैं सबके कमेंट्स का उत्तर भी दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर भी थोड़ा जाइएगा, देखिएगा और वहाँ पर भी अपने कमेंट्स दीजिएगा। तो कल जो वीडियो बना था वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के लोगों के लिए बना था। आज भी जो बना रही हूँ वीडियो वो उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा थोड़ा पूरे टाइम डिप्रेशन में रहते हैं, जो जरा भी उनके साथ थोड़ी सी भी जो है वातावरण उनके अनुसार नहीं हुआ तो वो थोड़ा बड़ी जल्दी हार मानने लग जाते हैं और डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। तो उनके लिए ये मेरा वीडियो होगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं अपनी जो बातचीत यहाँ करूँगी उनसे उन्हें फ़ायदा हो और वे कुछ लाभान्वित हों। यदि उनका इसके बावजूद भी उन्हें कोई कमी रह जाती है, कोई प्रश्न रहता है, तो वो प्रश्न वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं एक सिंपल उदाहरण देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसको आप पानी देते रहते हैं, बराबर से पानी देते रहते हैं। और कोई एक पौधा होता है जिसको पानी नहीं दिया जाता है और उसको अलग अलग बातें कह दी जाती हैं कि ये पता नहीं ये कैसा पौधा है, ये कैसा है। और उस दूसरे पौधे को हम बहुत अच्छी बातें बोल रहे होते हैं कि ये पौधा बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छे फूल देता है। तो जैसा कि अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ऑरा जैसी होती है आसपास आपकी ऑरा जो होती है, वो ऑरा आपको ग्रूम करने के लिए, आपको बढ़ावा देने में वो ऑरा आपकी सहायता करती है। तो उसी तरीके की एक जो तारीफ होती है किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की या किसी महिला की, जो भी है, जो भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको अप्रिसिएशन चाहिए होता है, उसे तारीफ चाहिए होता है। तारीफ के कुछ शब्द जो होते हैं वो व्यक्ति में टॉनिक का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं, जो कि दुगनी जोश के साथ व्यक्ति फिर काम करने लग जाता है, जिसका कि लगता कुछ भी नहीं है। आपका कहीं जेब से कुछ नहीं जा रहा होता है, लेकिन आपकी जीभ के दो शब्द केवल उस व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे पाते हैं। उस बच्चे को जो है आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं। वे दो शब्द जो आप कहते हैं, बहुत अच्छा किया बेटा आपने, और अच्छा करना, इससे भी और अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है जो मैंने देखी है, तुम ऐसा कर सकते हो, बजाय ये कहने की तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार के आदमी हो। इस तरीके की जो बातें होती हैं, कई बार बच्चों का कोमल मन होता है या किसी भी के साथ भी हो जो कोमल मन का होता है, जैसे कोई स्त्री भी होती है, वो दिन भर काम करती रहती है घर पे, और अगर उसका पति, पूरे घर के लोग भी एक ही बात कहते हैं, अरे ये तो बस बेकार की है, केवल अनाज खाती रहती है, तोड़ती रहती है, रोटियां तोड़ती रहती है, पड़ी रहती है, कुछ नहीं करना, इसको घर में ही पड़े रहना होता है और घर में कितना काम होता है, और इस तरीके की कुछ भी काम घर के, ऐसा नहीं होता कि घर में काम नहीं है। आप अगर देखना चाहें और शुरू करना चाहें उन कामों को, जब आप खुद करते हैं तब आपको समझ में आता है कि उन कामों की कितनी ग्रेविटी थी, कितना मेहनत से वो काम किए जा रहे थे।
लेकिन जब कोई दूसरा वो काम कर रहा था तो आपको उन कामों की गरिमा, ग्रेविटी समझ में नहीं आ रही थी। तो जब तक आप खुद नहीं करते, उस चीज़ को आत्मसात नहीं करते, उन चीज़ों के ऊपर खुद अपने कदम नहीं बढ़ाते, तब तक आपको उस काम की ग्रेविटी नहीं समझ में आती। तो मेरा यहाँ पर वही कहना है कि आप जो घर की महिलाएं हैं, यदि आप घर में शांति और महिलाओं को दुगने जोश के साथ यदि काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें तारीफ़ के 2 शब्द देते रहिए, क्योंकि उनके जीवन का यही एक आधार होता है। वो यही चाहती हैं कि उनके पति और उनके बच्चे या उनके घर के लोग इस तरीके से बीच बीच में ये टॉनिक उन्हें देते रहें, तो इस टॉनिक से उनको दुगने जोश के साथ काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ मैं कहूँगी कि बच्चों के लिए भी जब भी होता है, जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा हल्के हाथों से पाले जाते हैं, मतलब हल्के हाथों से मतलब ये होता है कि उनको पीटना या डांटना, वो डांट और मार बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाते, बड़े ही कोमल होते हैं। तो उनको हल्के हाथों से मतलब आप बड़े प्यार से समझाइए, उनको प्यार से समझाना होता है। हर बात उनको हम बहुत ही मतलब कोमल तरीके से उनके मनों में ये चीज़ डालना चाहते हैं। जैसे भी कोई भी नया पौधा, हम पौधे से ही समझिए इस चीज़ को। कोई भी नया पौधा जब हम मार्केट से लाते हैं और उसको जब हम गमले में लगाते हैं तो पहले दिन ही वृक्ष नहीं बन जाता। हमें उसके साथ बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ हमें उसको समय देना पड़ता है। उसको बड़ी ही हल्के हाथों से हम गमले में उसको रोपते हैं और उसके विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि इसको किस प्रकार की मिट्टी और किस प्रकार की खाद की आवश्यकता है। हम कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोकोपीट की आवश्यकता और हम इसमें यूरिया डाल दें तो वो पौधा जल जाएगा। तो इस तरीके से देखते हुए उसमें पानी डालना होता है, उसको आगे मतलब कब धूप में रखना है, कब उसको छाया में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं। तो उसी तरीके से बच्चे होते हैं हमारे, और लड़कियां होती हैं हमारी, महिलाएं होती हैं, घर के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग भी हमारे जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ बैठे और 2 शब्द उनके साथ कहें, उनके अनुभवों को सुने और उनके अनुभवों को सुनकर उनसे ये कहें कि हाँ, आपका जो अनुभव है वो हमारे पास नहीं था, आपका अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो एप्रिसिएशन होता है, ये जो सकारात्मक ऑरा बना देता है व्यक्ति के आसपास में, जिससे कि वो उस ऑरा के इर्द गिर्द जब रहता है तो उसके अंदर काम करने की क्षमता डबल हो जाती है और वो दुगने जोश के साथ काम कर रहा होता है। और फिर अच्छे मतलब आप जो उसके परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि अगर हमें अच्छे परिणाम लेने हैं तो हमें थोड़ा सा तो अपने शब्दों में जो है गरिमा लानी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने शब्दों में मिठास घोलनी पड़ेगी और कड़वाहट को थोड़ा थूकना पड़ेगा। और हम कितना भी गुस्से में हो, कितना भी हम जो है इरिटेट हो रहे हों, चिड़चिड़ा रहे हों, लेकिन जब हम किसी से बात करें तो थोड़ा सा विनम्र होकर के बात कर लें, क्योंकि कुछ नहीं जाता है आपकी विनम्रता से बात करने से। व्यक्ति का जो है काम करने का नज़रिया, आपके प्रति सोचने का नज़रिया बदल जाता है। तो प्रयास ये कर लें कि हम थोड़ा सा बात करने का और थोड़ा सा लोगों को समझाने का नज़रिया बदल लें अपना, तो शायद हम लोगों में अपनी बात की छाप छोड़ पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारे बच्चों को भी पसंद आएगा। जो बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं जो पूरे टाइम बच्चों को ये बोलते रहते हैं कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तो वहाँ पर उनको ये कहना होगा, नहीं, ये हमसे ही हो पाएगा। ये सोचकर जब बच्चे आगे काम करेंगे, बढ़ेंगे, तो वे अवश्य ही वो काम कर पाएंगे जो वे करना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे फिर कहूँगी कि हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिएगा, कमेंट देते रहिएगा। आपके जो कमेंट होते हैं वो ज़रूर मेरे लिए बूस्टअप होते हैं, मेरे लिए बूस्टअप का काम करते हैं। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। और इसी तरीके से आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मुझे जो है आगे नए वीडियोस बनाने में
लाभकारी हो रही हैं। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा।